जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम ही है कि हम हमेशा एकदम धीरे धीरे पढ़ाते हैं, हम सबको लेकर चलते हैं। मतलब कभी कभी तो ऐसा फील होता है ना अपने आप में, भागना मत सुन लो, भागना मत सुन लो, पहले 1 मिनट के लिए 2 मिनट सुन लो। कभी कभी ऐसा फील होता है कि मतलब इस चैनल पे जो बहुत तेज़ विद्यार्थी आएगा वो तो 1 मिनट में भाग जाएगा, उसको लगेगा कि हम बहुत तेज़ हैं। तो मेरा उद्देश्य ही है कि बहुत तेज़ विद्यार्थी तो कहीं से भी पढ़ लेगा, कहीं से भी पढ़ लेगा, किसी भी तरह से वो पढ़ लेगा। अगर तेज़ है तो पैर हाथ मार के वो पढ़ लेगा। लेकिन जो कमज़ोर होता है उसके लिए एक टीचर चाहिए, एक प्रॉपर गाइडलाइन चाहिए, बोलने वाला चाहिए, स्पीकर सिर्फ लिखने वाला नहीं चाहिए। क्योंकि जो थोड़ा सा ये नहीं कह सकते कि वो स्लो है, ये कहना गलत बात है, ये कहना ही गलत है, मेरे मुंह से ये निकल रहा था। मतलब उनका बेस थोड़ा सा हो सकता है कि अच्छा नहीं हो, बचपन में मैथ पे थोड़ा कम ध्यान दिए हो, या 9th-10th में कोई वैसा टीचर शायद नहीं मिला हो जो बस वही कंसिडर करता हो कि तेज़ विद्यार्थी को फोकस करता हो, बाकी कमज़ोर को अपना जने जाओ। जैसे हम ही खुद हैं भाई, ऑफलाइन में हैं तो खुद हम ही अपने बारे में बताते हैं कि ऑफलाइन में जब रिकॉर्डिंग बंद रहता है तो सच्चाई बताते हैं ईमानदारी से। किसी विद्यार्थी को लगता है कि हम सिर्फ कमी ढूंढते हैं सब में, तो हम अपने अंदर भी कमी ढूंढते हैं। मेरे अंदर भी जो खराबी है उस खराबी को बताने में हम लजाते नहीं हैं, ना ही शर्माते हैं। हम अपने कमियों को भी बताते हैं और यूट्यूब पे नहीं बोलते हैं क्योंकि हर बात नहीं बोलना जरूरत है। ऑफलाइन तो अपने कमी के बारे में भी हम बताते हैं कि मेरे अंदर क्या क्या कमियाँ हैं, उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। जितना होता है अपने अंदर से हम उन कमियों को दूर करते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे अंदर कमी नहीं है, मेरे अंदर भी कमियां हैं। अगर दूसरों के कमियों को हम गिनवाते हैं तो अपने अंदर के कमियों को भी हम दूर करते हैं बाबू। तो मेरे अंदर भी ये कमी है कि ऑफलाइन जब हम पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा स्पीड लेके चलते हैं। मतलब सभी बच्चों को एक साथ लेकर चल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जो एकदम नहीं बना रहा है, कुछ पढ़ के नहीं आ रहा है, तो हमको स्पीड में लेकर चलना पड़ता है। लेकिन यहाँ यूट्यूब पे तो हम ये मान के चलते हैं कि बहुत सारे वैसे विद्यार्थी जो घर से रहकर पढ़ना चाहते हैं, हो सकता है कि उनका मैथ बचपन में ख़राब हो गया हो, 9th-10th में ख़राब हो गया, तो उन सबको लेके चलना होता है। तो हम स्लो ही पढ़ाएंगे और आज का क्लास हो सकता है कि थोड़ा लंबा जाए, क्वेश्चन कम रहेगा लेकिन स्लो पढ़ाने की वजह से थोड़ा लंबा हो जाएगा। क्योंकि मेरा मानना है कि जो बहुत तेज़ है वो कहीं से भी पढ़ लेगा, लेकिन जो कमज़ोर है उसके लिए एक स्पीकर चाहिए, एक टीचर चाहिए जो बोल के समझाए। और जो तेज़ है वो तो खाली लिखल का रहेगा ना, देख के समझ जाएगा। लेकिन बेचारे कमज़ोर विद्यार्थी है जिनका बेस खराब, वो कहाँ जाएगा? उसको भी तो पढ़ने का हक है। या फिर आप लोग क्या कहते हैं, जो तेज़ है कि जो कमज़ोर विद्यार्थी उसको पढ़ने का हक नहीं है? जो थोड़ा स्टैंडर्ड अच्छा नहीं था, किसी वजह से अच्छा टीचर के पास, उनको पढ़ने का हक नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सबको लेके चलेंगे। जो तेज़ है वो 2x पे अपना देख ले। खैर 26 नंबर क्वेश्चन 27 के पहला, किसी त्रिभुज ABC। अब देखो बाबू, पहले क्वेश्चन पे ध्यान देना जो भी पढ़ रहे हो कि हम क्या लिख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही मेन चीज़ होता है। यदि त्रिभुज ABC में यदि टाइम, और आपका भी टाइम आएगा, चिंता नहीं कीजिए, आप मन से इस क्लास को देखते रहिए। कोई जन्मजात कमजोरी या जन्मजात तेज होता होगा, ऐसा नहीं कहते नहीं है, होता है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि हिंदी में कहावत है, करत करत अभ्यास जड़ मत हो सुजान, ऐसा ही कुछ है। हिंदी उतना हमको आता नहीं है, हम इतना जानते हैं कि प्रैक्टिस करते रहो, सफलता एक न एक दिन मिलेगी। ऐसा नहीं कि हम बहुत सफल आदमी, हम भी असफल हैं, आपके जैसा हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं। आपसे कहीं ज़्यादा हम स्ट्रगल कर रहे हैं, जिस हालात से हम गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रहा है। तो आप भी लगे रहिए, और जिनको इस बात पे गर्व होता है कि बहुत तेज़ हैं, उनसे आगे बढ़कर दिखाओ। ये हमेशा दिमाग में एक बात को एकदम गांठ बांध के बैठा लो कि ज़िंदगी में हमको उससे ज़रूर आगे जाना है जिसको अपने आप पे हद से ज़्यादा घमंड होता है। देखो, किसी से आगे बढ़ो चाहे नहीं बढ़ो, ठीक है, दुनिया से आगे जाओ चाहे नहीं जाओ,
लेकिन कम से कम उस इंसान से आगे ज़रूर बढ़ने का प्रयास करो जिसको अपने आप पे हद से ज़्यादा घमंड है कि मेरे सामने तो दुनिया में कोई है ही नहीं, कि फिर हम सबसे महान हैं। किसी को भी हम नहीं बोल सकते हैं, उन लोगों को हर हालत पे किसी भी तरह से रौंद कर आगे बढ़ने का प्रयास करो। नहीं रौंद पाओ तो कम से कम उस लाइन में जाके खड़े हो जाओ। और इसके लिए एक ही सलाह है, मेहनत करो, खूब मेहनत करो। पढ़ रहे हो तो पढ़ाई में मेहनत करो, नहीं तो ज़िंदगी में कोई और काम कर रहे हो तो उस काम में मेहनत करो। जो काम कर रहे हो पूरा मन से करो, नहीं तो ऐसे ऐसे लोग आपको हे दृष्टि से देखते रह जाएंगे, आपको हमेशा नीचा दिखाते रह जाएंगे। tan a/2, tan b/2, tan c/2 समांतर श्रेणी में हो, समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध करें कि cos A cos B और cos C भी समांतर श्रेणी में होंगे। ये साबित करना कि cos A cos B cos C समांतर श्रेणी में होंगे। चलो क्लास को स्टार्ट किया जाए। कैसे बनाइएगा तो समांतर श्रेणी में होगा वो भी ज़रा देखें। यहाँ ध्यान देना, cos A cos B cos C तीनों के जिक्र है, तो हम सभी के जिक्र करेंगे। फिलहाल जो दिया गया कि त्रिभुज ABC में tan A/2 tan B/2 और tan C/2 ये तीनों के तीनों समांतर श्रेणी में। तो अगर समांतर श्रेणी में तो हम जानते हैं कि tan B/2 माइनस tan A/2 बराबर, दूसरे में से पहला घट गया तो वैसे ही तीसरा में से दूसरा घटेगा, tan C/2 माइनस tan B/2। अब आपको tan रूल पता होना चाहिए, अगर मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो एक बार फॉर्मूला देख लो कि tan A/2 tan B/2 और tan C/2 के फॉर्मूला क्या होता है, एक बार ज़रा देख लीजिएगा। ठीक है, डायरेक्ट अगर लगा सकते हैं तो छोड़ो, हटाओ, नहीं लगाना तो एक काम करो, cos cos मिलाना तो इसको बदल दो sin cos में, हटाओ, sin B/2 लिखो और बटा में cos B/2 ज़्यादा बेहतर है। क्यों? इसका फार्मूला ढूंढेंगे। इसका फार्मूला होता है √(s-a)(s-b) बटा s इंटू, मतलब b वाला है ना, तो s-a इंटू s-c बटा में s। वो उतना लिखोगे वो फिर घुमा फिरा के यहाँ तक लाना ज़्यादा टफ हो जाएगा, इसी बदल दो, sin A/2 और बटा में cos A/2, पहले इसको बदल दो, बराबर इधर भी चेंज करो, tan C/2 तो इसको लिखो sin C/2 और बटा में cos C/2 माइनस sin B/2 और बटा में cos B/2। उसके बाद फिर यहाँ दोनों तरफ एलसीएम ले लो, तो इधर cos B/2 उधर cos A/2, एलसीएम अगर लेते हैं तो cos B/2 हो जाएगा और इंटू cos A/2 हो जाएगा। इस cos A/2 को यहाँ गुना कर दो, sin B/2 में गुना हो गया cos A/2 माइनस, इसको वहाँ गुना कर दो, cos B/2 और sin A/2 गुना कर दिए। वही सब काम उधर करेंगे, एलसीएम लेके बनाएंगे अपना। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा देखिएगा। जैसे इधर एलसीएम लिए वैसे उधर भी एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लो तो एलसीएम हो जाएगा cos C/2 इंटू cos B/2
अब तिरछे तिरछे गुना कर दो, गुना कीजिए तिरछे तिरछे। तो अगर तिरछा तिरछी गुना करें मतलब इसको यहाँ, तो फिर से वही सब कहानी जिक्र चलेगा कि साइन CY2 इंटू कॉस B/2 माइनस में इसको यहाँ गुना करो तो हो जाएगा कॉस C/2 इंटू साइन B/2। देखो बटा में यहाँ कॉस B/2 है और कॉस B/2 है तो दोनों तरफ कैंसिल, बाकी जो बच गया उसको फार्मूला में कन्वर्ट करो। साइन B/2 कॉस B/2, या तो ऐसे ही कन्वर्ट कर लो और नहीं तो थोड़ा सा संभल के अगर लिखना चाहते हो, समझो कि माइनस कॉमन, अगर संभल के लिखोगे तो उससे फ़ायदा ही होगा ना कि हो जाएगा प्लस में साइन A/2 इंटू कॉस B/2। ये थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा बस। ये हो जाएगा माइनस में कॉस A/2 इंटू साइन B/2। बस ये खाली देखने में अच्छा लगे इसलिए हम सिर्फ माइनस कॉमन लिए, और कोई ख़ास मतलब नहीं है। अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन नहीं भी लेते तो कोई नुकसान नहीं होता उससे, तब भी बन जाता। लेकिन माइनस कॉमन वही लिए ले रहे हैं कि बस b पहले आ जाए, साइन B/2 इंटू कॉस C/2 घटाओ, इसको बाद में लिखते हैं कॉस B/2 इंटू साइन C/2, और बटे में जो भी है कॉस C तो कॉस C रह देते हैं, C/2 है। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, दोनों कट गया। अब आपको कंपाउंड एंगल अगर आता है तो ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा, अगर कंपाउंड एंगल नहीं आता है तो समझ में नहीं आएगा आपको। जैसे यहाँ पे साइन A इंटू कॉस B माइनस कॉस A इंटू साइन B, मतलब साइन A माइनस B इतना हो गया, बटे में जो भी दिखाई दे रहा है कॉस A/2 वही रहे दो बराबर साइन इंटू कॉस B माइनस कॉस इंटू, मतलब लिखो साइन यहाँ पे B माइनस C बटा में कॉस C/2। अब A/2 और B/2 इसको C में कन्वर्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है कि आप इसको C में कन्वर्ट करें। थोड़ा सा लगता है अटपटांग जैसे कि आप इसको C में कन्वर्ट कर पाइएगा, आप इसको C में कन्वर्ट कर पाइएगा। थोड़ा C बोल रहे हैं, तो गड़बड़ हो गया यार, नीचे C कैसे है? अच्छा हाँ इसमें ठीक 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 ठीक, इसको C में नहीं कन्वर्ट कर पाइएगा, वैसे ही इसको A में नहीं कन्वर्ट कर पाइएगा। B और C है तो A में नहीं ला पाइएगा, थोड़ा सा अजीब से लगता है कि क्या करें। तो इसको छोड़ दो, A को आप कन्वर्ट कर लीजिए B और C में, जो तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा इन्हें, और C को कन्वर्ट कर लो A और B में, जो इधर गुना हो जाएगा, थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। अब हम हमेशा की तरह नीचे देखते हैं कि दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। हम चाह रहे हैं कि ये वाला टर्म इधर गुना हो जाए, इसे गुना कर लो। कॉस नहीं हो दिखाई दे रहा तो हम बोल देते हैं कॉस C/2 इंटू साइन, हम बोल दे रहे हैं, लिख लीजिएगा A/2 माइनस में काहे का 2 बार लिख रहे हैं, एक के बार ऐसे लिखो ना A माइनस B/2 एक के बार एकदम। वैसे ही वाला इन्हें गुना करेंगे तो कॉस A/2 और इधर हो गया साइन B माइनस C/2, ठीक है। C/2 A/2, C/2 को A और B के टर्म में बदल सको तो बदलो, जैसे A को B और C में बदल सको तो बदलो। तो शुरू करते हैं बदलना, और ये कोई नया चीज़ नहीं है, आप पहले से भी जानते हैं क्योंकि हम हर क्लास में बताते हैं इस चीज़ को। फिर बता रहे हैं कि A प्लस B प्लस C बराबर 180, तो आप खुद समझ सकते हैं कि A/2, अच्छा A/2 यहाँ पर निकालना, तो A/2 बराबर हो जाएगा B प्लस C/2, मतलब 2 से भागा दे दिए तो इधर हो जाएगा 90। तो वैसे लिखेंगे A/2 बराबर 90 माइनस इसको घटा दो B प्लस C/2, मतलब A/2 के जगह पे उतना लिख सकते हैं B प्लस C/2 A/2 की जगह पे यहाँ पर। तो वैसे ही डायरेक्ट समझो कि C/2 के जगह पे क्या लिखा जा सकता है, 90 माइनस, नहीं हो दिखाई दे रहा होगा, सुनाई दे रहा है कि C/2 बराबर 90 माइनस A प्लस B/2 बोल रहे हैं।
क्योंकि यही दोनों, ध्यान से देखो, एगो ई वाला और एगो ई वाला, इसका अभी इस्तेमाल करने वाले हम करते हैं यूज। किसी y2 की जगह पे बैठाना है और वहाँ भी बैठाना है। देखो कॉस है तो कॉस लिख देंगे, और c/2 के जगह पे कितना बैठा दें, c/2, तो यहाँ से देख लो 90 माइनस a प्लस b/2 इतना हो गया, इंटू यहाँ पहले से है साइन a माइनस b/2 बराबर के उस तरफ cos a/2 है, तो a/2 को फिर बदलेंगे। यहाँ से देख लीजिए a/2, यहाँ देखो, जैसे c/2 बदले ना आप, c/2 को क्या लिखें, ये वाला देख लीजिए, इतना लिखें। वैसे ही बराबर के इस तरफ a/2 को क्या लिखें, इतना लिखो cos, और a/2 नहीं लिखो, a/2 की जगह आप लिखो 90 माइनस b प्लस c/2 इंटू, जैसे है साइन b माइनस c/2 तो /2 रह देंगे। फिलहाल इसको cos 90 बदला जाएगा, अभी हो जाएगा साइन थीटा, जो भी चल रहा है a प्लस b/2 इंटू इधर भी साइन चलेगा a माइनस b/2 हो गया, बराबर के उस तरफ cos 90 बदला जाएगा, और cos 90 बदला जाएगा साइन b प्लस c/2, इधर हो जाएगा साइन b माइनस c/2। फिलहाल अभी ये कोई फार्मूला नहीं, लेकिन अगर हम इधर भी 2 गुना कर दें और इधर भी 2 गुना कर दें तब फार्मूला बन जाएगा, तो हो जाएगा 2 साइन a मान लेना इसको, और इसको साइन b, तो 2 साइन इंटू साइन b के सूत्र होता है। नहीं जानते हैं तो हर बार की तरह इस बार भी लिख देते हैं कि 2 साइन a फार्मूला होता है 2 साइन a इंटू साइन b, ये सूत्र क्या होता है, 2 साइन इंटू साइन b के फार्मूला, तो पहले होता है cos a माइनस b, और फिर होता है घटाव cos a प्लस b, और ये जो लिखे हैं ना इस सूत्र है, अगर नहीं मालूम है तो आप लिख लीजिए कि ऐसा फार्मूला होता है, क्योंकि अभी फ़िलहाल हम इसी के यूज करेंगे, LHS RHS दोनों तरफ। इधर साइन मतलब cos a माइनस बी, तो लिखेंगे cos a माइनस बी, लिखो a माइनस बी, a मतलब a प्लस b में से ये वाला घटेगा, तो घटाइए दो नहीं आप, तो माइनस में a हो जाएगा, और जो पहले से माइनस है वो घट कर हो जाएगा प्लस b, अब बटा में तो खैर दोनों के 2 था तो 2 लिख दिए, और घटा, इसी के फार्मूला चल रहा है घटा cos a प्लस b, तो इसमें इसको जोड़ दो, तो a प्लस b में जोड़ दीजिए प्लस a माइनस b, अब बटा में कितना है 2, बराबर, अभी कुछ हुआ नहीं, बराबर, अभी तो ये वाला पूरा बाकी है, इसको लिखना भी बाकी है, 2 साइन a इंटू साइन b का फॉर्मूला भी बाकी है पूरा, cos a माइनस b मतलब b प्लस c/2, काय के बटा 2, घटाइए दो नहीं तो माइनस में b हो जाएगा और प्लस में c और बटा 2, फिर घटाओ cos a प्लस b, लिखो a प्लस b, इन दोनों को जोड़कर, तो ये हो गया b प्लस c, और उसमें जोड़ दो तो प्लस में b माइनस में c और बटे में 2, a माइनस में a प्लस में कट गया, वैसे ही b यहाँ माइनस में b प्लस में कट गया, इधर b माइनस में b प्लस में कट गया, c माइनस c प्लस कट गया, तो इधर बचा कौन है cos b और b 2b, लेकिन इसके हिसाब से जो बटा 2 है तो cos b लिखो, घटा a और a जोड़ के 2a हुआ होगा, लेकिन हम लिखेंगे सिर्फ cos a बराबर c और c दोनों को जोड़ दीजिए तो 2c, ठीक है 2c हुआ होगा, लेकिन हम सिर्फ लिखेंगे cos c, घटा b और b जोड़ के 2b हुआ, लेकिन 2 से भागा दे दिए और सिर्फ लिखें cos b,
अब इससे साफ झलकता है कि मान लो T2 है cos B और T1 है cos A, तो वैसे तो T2 ही हो जाएगा cos B और ये हो जाएगा cos C T3। तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि cos A cos B एंड cos C आर इन AP। और यही तो साबित करना था कि हाँ भाई cos A cos B और cos C ये तीनों के तीनों AP में होगा। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी प्रयास किए कि एक ही बार में हम पूरा आपको समझा दें। अब एक ही क्वेश्चन में 20 मिनट हो गया तो आप बताइएगा नहीं, अगला नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा इजी होगा, इतना उसमें मतलब कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा जितना इसमें करना पड़ा। सत्ताईस के दूसरा नंबर क्वेश्चन, सेकेंड 27 के दूसरा कहता है कि यदि साइन A बटा साइन C बराबर साइन A माइनस B बराबर साइन B माइनस C, तो सिद्ध करें कि A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर समांतर श्रेणी में होंगे। समांतर श्रेणी में होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अब क्लास आगे बढ़ाने से पहले एक बात बोल दें, हो सके तो क्लास को लाइक कर देना, ठीक है, और चिढ़ना मत, कोई हम पे गुस्सा मत होना। एक बात और बोलना था कि आपको लग रहा होगा कि ये ऐसे करके एक एक हिसाब बता रहे हैं तो हमको क्या फ़ायदा होगा। तो बोले क्लास का स्टार्ट में जो बहुत तेज़ होता है वो थोड़ा सा धीमे वाले को रौंदना चाहता है बहुत तेज़ी से, तो आपको बता देते हैं कि आपको क्या फ़ायदा होगा। हम जिस तरह से आपको ये बता रहे हैं, एक एक हिसाब बता रहे हैं, आप देखते जाइए और देखते वक्त कृपया करके मत लिखना। अगर मेरी बात मानते हो तो, अगर हमको फॉलो करते हो, हमको मानते हो, अगर गुरु मानते हो, टीचर मानते हो, जो भी मानते हो, बड़ा भैया जो भी आप मानते हो कि हाँ भाई थोड़ा बहुत सिखा रहे हैं, इनके बातों को सुनते हैं, तो इतना सुन लीजिए कि जब तक हम लिख रहे हैं या बोर्ड पे बता रहे हैं, भले ही बकवास कर रहे हैं, आप कॉपी पेन रखिए लेकिन लिखिएगा नहीं, सिर्फ क्वेश्चन लिख लो। क्लास ख़त्म हो जाए, वीडियो ख़त्म हो जाए, उसके बाद आप अपने से बनाइए। अगर बन गया तो बहुत अच्छा, और नहीं बना, अगर अटक गए तो फिर से वीडियो को देख लीजिए आप कहाँ अटक रहे हैं, कहाँ डाउट है। हो गया इतना कंप्लीट। उसी दिन बनाना, उसी वक्त बनाना, 10-15 मिनट के गैप में। और अगर आपके पास बोर्ड है तब, पैड नहीं बोले क्योंकि पैड से काम नहीं चलेगा, अगर आपके पास बोर्ड है तब, थोड़ा सा स्मार्ट बोर्ड तो नहीं कह सकते हैं, इसी तरह का वाइट बोर्ड है तो उतना ही क्वेश्चन जितना हम आपको पढ़ाए हैं वही क्वेश्चन आप बोर्ड पर बना के देखिए। और अगर स्लेट जैसा भी बोर्ड है तो उस पर भी बना के देखिए। दोबारा कॉपी पे काहे बनाओगे, कॉपी भरने से फ़ायदा, बोर्ड पर बनाइए वही क्वेश्चन को। बन गया, 2 बार हो गया। तिबारा हम NCERT से भी कुछ बतेवे करते हैं। चौबारा अगर आपको टाइम मिले तो इसी किताब का एग्जाम्पल बना लो। और जब ये एक्सरसाइज पूरा ख़त्म होता है ना, तो जैसे जैसे ही ख़त्म होते जा रहा है वैसे वैसे अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो एक बार पिछला भी देखल कीजिए कि क्या आपको पिछला याद है या भूल गए। जैसे एक्सरसाइज 8 में अभी क्वेश्चन नंबर 27 चल रहा है, तो एक बार ज़रा आप कोशिश कीजिए कि अच्छा 10 दिन 15 दिन हो गया, ज़रा पहले से बना के देखते हैं हम अपने से कि बनता है या नहीं बनता। नहीं बन रहा है तो फिर से थोड़ा सा वीडियो को देख लीजिए, 2x पे देख लीजिए कि क्या दिक्कत है। इस तरह से करते 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 आपका मैथ कमांड होगा।
फर्स्ट बार में मैथ नहीं है कमांड होता इंटर का, 1-2 बार देखोगे ना तभी कंप्लीट होगा ये। 10th वाला कितना बार आदमी देखता है, लेकिन इंटर वाला देखना नहीं चाहता। तो छोटा सा हमको बात आपसे शेयर करना था, शेयर किए। इस हिसाब से अगर मैथ पढ़िएगा तो आपका अच्छा खासा मैथ कम से कम NCERT बनाने लायक हो जाएगा। किसी से ना के लिए 2-3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल इस क्वेश्चन पे आते हैं। sin A बटा sin C बराबर ये सब जो भी आपको दिखाई दे रहा है, कह रहा है A² B² समांतर श्रेणी में, तो लिखते हैं। और अभी चलो फिलहाल रह देते हैं, अभी फ़िलहाल कुछ देर के लिए sin A को sin A ही रह देते हैं, sin C को sin C ही रहने देते हैं। इसको तोड़ देते हैं, इसको लिखते हैं sin A इंटू cos B माइनस में cos A इंटू sin B बटा sin B इंटू cos C घटा cos B इंटू sin C। इसमें sin A के फॉर्मूला आप जानते हैं कि sin A को हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा इंटू A। वैसे ही sin C के बारे में जानते हैं कि लैम्डा इंटू C, K इंटू C भी लिख सकते हैं, हम लैम्डा लिखते हैं। sin A यहाँ पर है तो लैम्डा इंटू A, और cos B के फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है तो हम लिख दे रहे हैं कि A² प्लस C² माइनस B² अब बटा में 2AC, फिर घटा यहाँ sin B देखो, sin B के फार्मूला लैम्डा इंटू B, फिर cos A के फार्मूला तो B² प्लस C² माइनस A² अब बटा में 2BC, उसमें भी बटा sin B के फॉर्मूला लैम्डा इंटू B, लिखो A² प्लस C² माइनस B² अब बटा में 2AC माइनस AC गलती से लिखा गया, sin B ने लिख दी तो cos C है, तो A² प्लस B² जा माइनस C² होता है, इस हिसाब से जा AB होता है। लैम्डा B को जस के तस छोड़ दिए और लैम्डा B होगा, अरे यार लैम्डा B नहीं, sin C ने है, sin C है तो लैम्डा C होगा। cos B के फॉर्मूला A² प्लस C² माइनस B² अब बटा में 2AC। ऐसे तो लैम्डा यहाँ कट गया तो बच गया A बटा C, वैसे ही लैम्डा लैम्डा कॉमन लेके काट दिए तो बच गया A, काहे का A बचेगा, A से A काट दो, B से B काट दो, यहाँ पर B से B काट दो, C से C काट दो, और लैम्डा समझो कि लैम्डा और लैम्डा जो कॉमन लिए होंगे, नीचे भी लैम्डा लैम्डा कॉमन लेंगे, वो कट गया तो बाकी जो बच गया उसको लिखो, बच गया A² प्लस C² माइनस B² अब बटा में 2C घटाओ B² प्लस C² माइनस A² अब बटा में 2C बटे A² प्लस B² माइनस C² अब बटा में 2A घटाओ, लैम्डा तो कटिए गया तो लिखो A² प्लस C² माइनस में B² अब बटा में 2A, फिर एलसीएम ले लो A बटा C, एलसीएम ले लीजिए, जैसे यहाँ 2C है वहाँ 2C है तो एलसीएम तो जाहिर से बात है कि 2C ही होगा, एलसीएम हो गया 2C, ई जैसे हो गया A² प्लस C² माइनस में B², माइनस अंदर भेजे तो माइनस में B² माइनस में C² प्लस में A², ये ऊपर वाला कहानी हो गया, वही सब नीचे लिखेंगे। फिर नीचे एलसीएम कितना हो जाएगा 2A, 2A हो गया, ये हो गया A² प्लस B² माइनस में C², माइनस अंदर भेजे तो माइनस में A² माइनस में C² प्लस में B²। फिलहाल तो 2 से 2 कैंसिल। अब ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ बटा में C है, ये जो A नीचे देख रहे हैं इसे भी सबसे ऊपर चल जाएगा, या फिर छोड़ो और काटना है काटो पहले,
जिससे सी स्क्वायर यहाँ माइनस में, सी स्क्वायर यहाँ प्लस में, यहाँ ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर प्लस में कट गया। तो बाकी जो बच गया उसको एक बार लिख लेते हैं। इधर से बच गया ए बटा सी, इधर ए स्क्वायर, तो बोलो ना कि 2a स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर तो माइनस में 2b स्क्वायर हो गया बटा में बी स्क्वायर 2b स्क्वायर हो गया, सी स्क्वायर माइनस में 2c स्क्वायर। एक चीज़ आपके मन में चल रहा होगा कि आखिर जो a था नीचे कहाँ गया, ये c था, तो खैर जो c है ना उसको तो नीचे लिखते हैं c, अच्छा ये सबसे नीचे, इसको सबसे नीचे बटा, उसमें ही बटा, सबसे ऊपर a से c से c गया, तो बाकी जो बच गया उसको इन्हें गुना करते हैं। हाँ नहीं कुछ तो एक बचल है, कटने का मतलब इन्हें कि घट गया है, a से a कट गया एक बार में, c से c कट गया, तो इधर बचा कितना भाई 2a माइनस 2b स्क्वायर, अब बटा में 2b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर, इसको इन्हें भेजो 2b स्क्वायर माइनस में 2c स्क्वायर बराबर में 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। ये देख के समझ सकते हैं कि b स्क्वायर को सेकेंड टर्म मानो, c स्क्वायर को थर्ड टर्म मानो, वैसे a को फर्स्ट टर्म मानो और b को सेकेंड टर्म मानो। तो थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा t2 माइनस t3, कोई बात नहीं, आप कॉमन ले लीजिए, माइनस तो हो जाएगा 2c स्क्वायर, अब तो ठीक है, माइनस में 2b स्क्वायर, वहाँ से भी कॉमन, मतलब उतने का है कॉमन ले रहे हैं आप, माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, -2, वैसे ही वहाँ से भी -2 कॉमन ले लो तो बचेगा b स्क्वायर और माइनस में a स्क्वायर, -2 से -2 कैंसिल। आप समझ सकते हैं t3 t2, यहाँ पे t2 माइनस t1, यानी बोलो ना कि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर r इन ए पी, और यही तो प्रूफ करना था कि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर समानांतर श्रेणी में होगा। 27 के दूसरा नंबर क्वेश्चन हम हट जाते हैं, आप चाहो तो लिख लो वीडियो को रोक कर, या अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो स्क्रीनशॉट ही ले लेना। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और हम तो कहते हैं कि कुछ मत लो, कोई स्क्रीनशॉट का स्क्रीनशॉट नहीं, जिनको बनाना है वो खुद से बना के देखो, ये उसके लिए है जो दोबारा इसको लगता है कि दोबारा वीडियो के देखता हूँ, अगर अटक गए तो स्क्रीनशॉट से हेल्प मिल जाएगा, लेकिन दोबारा वीडियो देखोगे तो उसमें नया कुछ न कुछ आप सुनोगे जो फर्स्ट बार नहीं सुन पाए थे, मतलब आप ध्यान नहीं दिए थे, सुने तो होंगे लेकिन आपका ध्यान नहीं उस पर गया होगा जो हम बोलते हैं। ऐसा थोड़ा हो कि हर एक अक्षर आपके दिमाग में जाके छप जाता होगा, तो दोबारा सुनोगे तो शायद वो छपेगा, लेकिन देखोगे तो हो सकता है शायद फिर भी प्रॉब्लम रहे। समाधान दोनों है कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या दोबारा वीडियो देख लीजिए, ज़्यादा अच्छा है वीडियो देख लीजिए, इसमें दिखाई भी देगा सुनाई भी देगा। अब जरा 27 के क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीसरे नंबर पे बात करते हैं। सत्ताईस के तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा में है कि यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में साइन ए साइन बी और साइन सी समांतर श्रेणी में हो, तो दिखलाइए कि, यही लिख देते हैं, दिखाना क्या, 3 tan a/2 इंटू tan c/2 इज इक्वल टू 1। मेन ये है क्वेश्चन कि इसको प्रूफ करके दिखाना कितना बराबर 1 होगा। देखो जो दिया गया है पहले उसी को लिख लो कि गिवन क्या है, दी गई राशि क्या है, तो ये तीनों पे फोकस करोगे, साइन ए साइन बी और साइन सी, ये तीनों के तीनों समांतर श्रेणी में,
समानांतर सीढ़ी। और समानांतर सीढ़ी मतलब अगर किसी को क्लियर नहीं दिखाई दे तो रिजोल्यूशन बढ़ा लीजिएगा और अपने मोबाइल का थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा लीजिएगा, पूरा क्लियर दिखाई देगा। कभी कभी ऐसा होता है कि साफ नहीं दिखाई देता है। तो साइन बी दूसरा टर्म मान लेते हैं, उसमें से घटा देते हैं साइन ए फर्स्ट टर्म। वैसे ही उधर साइन सी थर्ड टर्म है, उसमें से घटा देंगे साइन बी सेकेंड टर्म। देखते हैं साइन बी मने, तो साइन बी मने आप समझ गए हो कि के गुने बी लिखने वाले हैं। साइन ए मने के गुने ए लिखने वाले हैं। ये सबसे पहले से मालूम है आपको। के लिखो, लैम्डा लिखो, जो भी आप लिखना चाहो, के इंटू सी लिखो और यहाँ पे के इंटू बी लिखो। फिलहाल के कॉमन तो बच गया बी माइनस ए बराबर उधर सी माइनस बी। बी को एक तरफ भेजो तो 2b और ए उधर भेज दो। जैसे बी एन ए आया ना भाई, तबे तो एन ए माइनस था, इस तरफ भाग के प्लस हो गया। तो ए उधर भेजो तो ए प्लस सी हो जाएगा, यानी 2b इक्वल टू हो गया ए प्लस सी। अब जो साबित करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, या हमें साबित करना है। क्या साबित करना है? साबित करना है कि 3 tan ए बटा 2, अरे यार ये तो फार्मूला होता बराबर 1 इतना। चलो लेफ्ट हैंड साइड हम आपको 10 सेकेंड का टाइम देते हैं। आप अपने कॉपी में tan a/2 tan c/2 का फार्मूला देखिए। हम साबित भी किए होंगे, sin a बटा 2 बटा में cos a बटा 2, इस तरह से करके हम तीनों प्रूफ किए हैं। tan a बटा 2 tan b बटा 2 और tan c बटा 2, तीनों फार्मूला साबित किए हैं। एक बार ज़रा कॉपी खोलो और 2-3 क्लास पिछला जाके देखो, शायद 20 के 9वां नंबर या 20 के 8वां नंबर जब बता रहे होंगे तब, मतलब 20 में 9 क्वेश्चन है और सबसे अंतिम में जो 8-9 है ना, उसी के आसपास में फार्मूला हम साबित किए होंगे। तो आप एक बार अपने से देखिए। ऐसे तो हम लिख देंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, उससे फिर वही हो जाएगा रटंत विद्या कि हम हर एक फार्मूला लिख देंगे, आप रट लेते हैं। एक बार अपने से भी प्रयास कीजिए, खोजिए, ढूंढिए, मिलेगा आपको। और नहीं ढूंढिएगा तो मजबूरन फिर लिखना पड़ेगा। 3 मतलब 3 रूट अंडर में tan a/2, तो इसका फार्मूला होता है s माइनस बी इंटू एस माइनस सी, अब बटा में s माइनस ए, फिर ए से जा गुना होता है, गुने, क्योंकि जा डॉट माने गुने tan c/2, तो रूट अंडर में s माइनस ए एस माइनस बी, और ये सी है इसलिए हो जाएगा s माइनस सी, और साथ ही साथ s। फिलहाल s माइनस सी यहाँ बटा में रूट में ही है, ये रूट में ही कट गया, s माइनस ए कट गया। अब जरा देखो तो 3 इंटू रूट में s माइनस बी, तो बोलो ना कि अंडर रूट में ही s माइनस बी के होल स्क्वायर। वैसे तो s भी 2 बार है, तो s के होल स्क्वायर इधर लिख देता है। 3 है तो 3 समझ लो कि रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो बच गया s माइनस बी और बटा में s, क्योंकि ये भी तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो 3 के 3 s मतलब आपको समझना होगा, और नहीं समझते हैं तो यहाँ लिख देते हैं कि 9वां में त्रिभुज बढ़ाते वक्त समझावल जाता है कि a प्लस बी बटा सी बटा, मतलब a प्लस बी प्लस सी बटा 2 बराबर इस, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा 2s। फिलहाल एजा एस की ही ज़रूरत है, तो एस से ही काम चलाइए। तो a प्लस बी प्लस सी बटा में 2 माइनस में b बटा एस माने a प्लस बी प्लस सी बटा में 2 बटा में 2। 3 फिलहाल अभी बाहर रहे 2, और अंदर में ही एलसीएम ले लो, तो 2 और 1 के एलसीएम हो जाएगा 2। ये हो गया a प्लस बी प्लस सी, और इसको यहाँ गुना कर दो माइनस में 2b बटा, इसकी बात करें तो a प्लस सी प्लस बी बटा में 2। सर आप भुला गए, a प्लस बी में था, आप a प्लस सी लिख दिए, गड़बड़ा गए। b बाद में क्या लिखे? देखो ये लिखे हैं तो कुछ तो कारण होगा, शायद हो सकता है या तो गलती से लिखा गया, लेकिन हम गलती नहीं किए, क्योंकि खुद बोल रहे हैं कि जानबूझ के लिखें। क्यों? क्योंकि a प्लस सी के जगह पे हम कुछ बैठा सकते हैं। कितना बैठा सकते हैं सर? देखिए a प्लस सी के जगह आप कितना बैठाएंगे? यहाँ देखो 2b, a प्लस सी मतलब कितना बैठाएंगे? 2b।
टाइम आने पर। फिलहाल टाइम आ गया, 3 को 3 लिखो, a प्लस बी प्लस सी। 2b की जगह क्या बैठाएगा? 2b की जगह पे a प्लस सी, या तो ऐसे समझो, नहीं तो समझो कि a प्लस सी की जगह डायरेक्ट 2b, मतलब a प्लस सी इसी के जगह पे बैठा दो 2b, बैठाइए दो, और नहीं तो फिर 2b की जगह बैठा दो माइनस में या माइनस में से। आपको जो अच्छा लगता है, जैसे अच्छा लगता है बैठाइए ना भाई, कि 2b के जगह पे, इस 2b के जगह पे हम a और c बैठा दिए, तो ये माइनस में था इसलिए हो गया माइनस में a माइनस में c, और नीचे a प्लस c के जगह पर हम बैठाना चाह रहे हैं 2b और प्लस में b a से। फिलहाल a से a कैंसिल, c से c कैंसिल, ऊपर बच गया 3b, तो नीचे भी तो 3ab है, जोड़ के देख लो, 3b से 3b कैंसिल, मतलब 1 आया। और साबित हमको यही तो करना था कि 3 tan a/2 tan c/2, यही लेके चल रहे थे। देखिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर यही तो लेके चल रहे थे, 3 tan a/2 tan c/2 बराबर 1 लाना था। इसी में तो हम रखें बराबर कितना आ गया 1। 27 में 3 क्वेश्चन था, तीनों क्वेश्चन सॉल्व। 28 नंबर क्वेश्चन के लिए इसी टाइम इसी चैनल पर, ठीक है, मिलते हैं कल 28 नंबर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आज जाने से पहले क्लास को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना हो सके तो, ठीक है। लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो हमको अंदर से हिम्मत मिलता है कि और ज़्यादा पढ़ाना है, और ज़्यादा पढ़ाना है, और मेहनत करना है। जैसे एक सुपौल के मेरे भाई साहब हैं, या दोस्त ही हैं, यारी हैं, जो भी हैं, वो फ़ोन करते रहते हैं। उनके फ़ोन करने से और मैसेज से थोड़ा सा लगता है कि बार बार ही मैसेज करते हैं, लेकिन अंदर से हिम्मत मिलता है कि कोई तो है जो मेरे हर एक वीडियो को देखता है, कोई तो है जो मेरे हर एक वीडियो पे कम से कम कमेंट करता है, कोई तो है जो मेरे हर एक वीडियो को देखकर विश्लेषण करता है, एनालिसिस करता है, सर ये कीजिए, सर वो कीजिए, सर ये वाला क्वेश्चन बता दीजिएगा सर। सुधीर जी सुपौल के हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हमेशा मैसेज आते रहता है। थोड़ा सा इतना मैसेज नहीं कीजिए, कभी कभी हम भी इरिटेट हो जाते हैं, लेकिन अच्छा है आप लोग, मतलब आप लोग देखते हैं, या फिर खास करके जिनका हमेशा मैसेज आते रहता है, फ़ोन आते रहता है, उनके लिए लगता है कि आप अकेले ही हस्बैंड क्यों ना हो, आपके लिए अकेले हम पढ़ाएंगे, क्योंकि आप वहाँ से होकर यहाँ को देख रहे हैं, आप कहाँ हम कहाँ। आज एक को देख रहे हैं, कल आपके सैकड़ों देखेगा हमको, क्योंकि आपके पास वीडियो गया है और हम लिंक नहीं भेजे थे। मतलब कहीं न कहीं आप सर्च किए तो गया, तो किसी न किसी के पास तो सर्च करने पर ही पहुँचेगा। और अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं ना, तो बस यही होता है, हमको पैसा नहीं मिलता लाइक से। अगर कोई ऐसा कहता है कि यूट्यूब से लाइक से पैसा मिलता है, तो शायद हो सकता है, लेकिन हमको पैसा नहीं मिलता अभी। आप लाइक करते हैं तो लोगों तक यह वीडियो पहुंचता है, जिसको ज़रूरत है, जो पढ़ने वाला है, जो सर्च कर रहा होगा, उसके पास ये वीडियो पहुंचेगा आपके लाइक से, आपके कमेंट से, आपके शेयर करने से लोगों तक ही पहुंचता है। बस यही खाली चाहते हैं कि ज़रूरतमंद लोगों तक ही पहुँचे। जैसे सुपौल वाले भैया मेरे हैं, हमको पूरा तरह से सपोर्ट करते हैं, हम भी उनके लिए लगे हैं। उन्हीं का कहना है कि सर किसी से ना एक करके सॉल्व कर दीजिए। उन्हीं जैसा सैकड़ों विद्यार्थी होगा जो शायद इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले सिर्फ इंटर के पर्पज़ से, 11th के पर्पज़ से, और भी कंपटीशन के हैं 10th के 9th के, लेकिन 11th के सैकड़ों होंगे। आप अगर साथ दिए, अगर लाइक करते हैं, चैनल को शेयर करते हैं, तो कल हज़ारों में ये जाएगा जो देखने वाला है। चलो मिलते हैं कल इसी टाइम पर, इसी चैनल पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।